नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं बात करूंगा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने इस देश को अखंड भारत बनाया। इस देश का निर्माण किया। 16 महाजनपदों में विभक्त था भारत। उन 16 महाजनपदों को एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करके, पिरो करके, एक धागे में पिरो करके इस देश का निर्माण किया, अखंड भारत का निर्माण किया। तो चलिए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सम्मान में मैं 4 लाइनें आप सबके बीच प्रस्तुत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। बात उस समय की है जब सिकंदर का बोलबाला पूरी दुनिया पर था और विश्व विजय का सपना लेकर जब सिकंदर भारत आता है, भारत को जीतने के इरादे से आता है, तब मैं ये 4 लाइनें पढ़ता हूं। चला जब जीतने दुनिया को सिकंदर, चला जब जीतने दुनिया को सिकंदर, उसे तब रोकने वाली वो तलवार किसकी थी। चला जब जीतने दुनिया को सिकंदर, उसे तब रोकने वाली वो तलवार किसकी थी। समर में जीते चंद्रगुप्त, हुई तब हार किसकी थी। ये तब मैं पढ़ रहा हूं जब भारत के इतिहासकार कहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर, लेकिन कहना है कि समर में जीते चंद्रगुप्त, हुई तब हार किसकी थी, क्योंकि सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और इस देश से खदेड़ा था। आगे कहना है, सेल्यूकस ने दिया हेलन, वो काबुल और गंधार किसकी थी। कि हेलन को दिया सेल्यूकस ने, वो काबुल और गंधार किसकी थी। मलय कश्मीर से यूनान तक, चहुं ओर जय जयकार किसकी थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को मार भगाया तो उनका जो सेनापति था सेल्यूकस, उसने अपनी बेटी हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर दिया और दहेज में उसने 7 प्रांत, काबुल गंधार सहित 7 प्रांत उसने दहेज में दिए थे। तो यहां से लेकर मलय मिस्र तक जो है सिर्फ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय जयकार हो रही थी। चली जो बृहदत्त की गर्दन पे, वो तलवार किसकी थी। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इतिहास पर आजकल इस देश में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इतिहास पर जो चर्चा हुई तो थोड़ा इतिहास के पन्नों को और पलटिए। तब कहना है, जब 184 ईसा पूर्व बृहदत्त की हत्या जो है कर दी गई उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तब कहना है, गौर कीजिएगा, कि चली बृहदत्त की गर्दन पर, वो तलवार किसकी थी। उसका भी नाम बताइए। जो तुम्हारे खून की प्यासी थी, वो तलवार किसकी थी। तुम्हारे खून की प्यासी थी, वो तलवार किसकी थी। कभी उस पर भी चर्चा कीजिए। इस देश में जब इतिहास पर चर्चा हो रही है तो 184 ईसा पूर्व भी जाइए और बृहदत्त का हत्यारा जो तो पुष्यमित्र शुंग था, उस पर भी चर्चा करिए। आगे कहना है कि मारकर पुरखों को तेरे, कि मारकर पुरखों को तेरे, बनी सरकार किसकी थी। बृहदत्त मौर्य की हत्या के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तब कहना है कि मारकर पुरखों को तेरे, बनी सरकार किसकी थी। पाटलिपुत्र से साकेत तक, चीख पुकार किसकी थी। कि पाटलिपुत्र से साकेत तक, चीख पुकार किसकी थी। तब कहना है, क्योंकि जो आज पटना देख रहे हैं आप, पटना वो कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और वहीं से, यहां से लेकर मिस्र मलय तक शासन चलाया जाता था पाटलिपुत्र से। तो पाटलिपुत्र आज उसका नाम परिवर्तित हो गया है और जो साकेत की मैं चर्चा कर रहा हूं, साकेत वही है जिसको अयोध्या कहते हैं। तो वहां तक जो चीख पुकार हो रही थी उस समय, वो किसकी थी। नशे में सत्ता के मदमस्त, पुष्यमित्र हत्यारा, वो दहशत, वो हत्याएं, वो हाहाकार किसकी थी। वो दहशत, वो हत्याएं, वो हाहाकार किसकी थी। इतिहास पलट के देखिए, पता चलेगा। इतिहास में कहते हैं ऐसा पहली बार हुआ था कि एक मौर्य व्यक्ति का सर काट के लाइए और 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए। ये राजाज्ञा दी गई थी बृहदत्त की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। कैसा मंजर रहा होगा, सोचिए उस समय कैसा मंजर। 100 स्वर्ण मुद्राएं एक व्यक्ति के एक सर के बदले आपको दी जाएंगी, कैसा माहौल रहा होगा। लोग कैसे इस देश में अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपने आप को बचाए होंगे उस समय।
तब कहना है कि नशे में सत्ता के मदमस्त पुष्यमित्र हत्यारा, वो चहुओर हत्याएं, वो हाहाकार किसकी थी, बहन बेटी घरों से निकलने को लाचार किसकी थी। जब इतना जुल्म सितम हो रहा था तो बहन बेटियां घरों में कैद थीं, बाहर निकलने को लाचार थीं, तो बहन बेटियां किसकी थी, इस पर कभी गौर कीजिए कि जब धू धू कर जला नालंदा, बता सरकार किसकी थी। इस देश को बताना पड़ेगा, आपको इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जला दिया गया, नालंदा तक्षशिला का आप सब नाम सुने होंगे इतिहास के पन्नों में। तक्षशिला तो वर्तमान पाकिस्तान में, वहां नहीं जा सकते हैं, कभी समय मिले तो जाइए बिहार के नालंदा और वहां जाके देखिए। 2000 शिक्षक एक साथ पढ़ाते थे और 10,000 स्टूडेंट उस समय पढ़ते थे और उनके रहने खाने सोने की व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था थी। आज आप पूरी दुनिया में देखिए कितने ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर 10,000 छात्रों के रहने और खाने सोने की व्यवस्था पढ़ने की है, उस समय थी। और ऐसे टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी को जलाया, उसको मिट्टी में दफन किया। और आज इतिहास में बताते हैं लोग विदेशी आक्रांताओं ने जलाया। अगर विदेशी आक्रांता जलाते उस नालंदा को तो उसमें सभी धर्मों के इतिहास को जलाते। उन्होंने सिर्फ बौद्धों के साहित्य को जलाया, बाकी इतिहास को छोड़ दिया। क्योंकि जलाने वाले लोग वो नहीं थे जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है। जलाने वाले लोग वो लोग थे जिनका साहित्य बचा रह गया और उन्होंने सिर्फ बौद्धों के साहित्य को टारगेट किया, बौद्धों की शिक्षा संस्कृति को टारगेट किया, उन लोगों ने जलाया। तब कहना है जला जब धू धू कर नालंदा, बता सरकार किसकी थी। बताना पड़ेगा इस देश को। 84,000 चैत्य स्तूप विहार किसकी थी। 84,000 स्तंभ स्तूप चैत्य विहार किसकी थी। तूने जो नष्ट किया शिक्षा पद्धति, तूने जो नष्ट किया शिक्षा पद्धति, बता वो संस्कार किसकी थी। इस देश को सोने की चिड़िया से, विश्व गुरु से कहां पहुंचा दिया। और आज लोग इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और ताज्जुब तब होता है जब भोले भाले लोग, हमारे इस देश के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, वो भी भोले भाले लोग ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। उनको नहीं पता है वास्तव में इतिहास क्या है। तो ऐसे लोगों के बहकाव से बचें और भारत का जो वास्तविक इतिहास है उसको जानें। दोस्तों बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों ने इस गीत को ध्यान से सुना, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। गीत आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू।